गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक बीजीय तथा अबीजीय समीकरण के हल, और वो भी संख्यात्मक हल अपन किन किन मेथड से निकाल सकते हैं, उन्हीं को लेकर अपन बात कर रहे थे। उसमें अपन ने रेगुलर फॉल्सी मेथड को कंप्लीट किया था और न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर उनका डेरिवेशन और एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया था। आज उसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेके अपन और बात करेंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड से अपन क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व आउट करते हैं। तरीका एक ही है, बस अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अपनी हैबिट में आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक, तो कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें आपके पास में जो इंटरवल 2 और 3 के मध्य लिया था, और मैंने ये भी कहा था कि आपकी जो वैल्यू आएगी एक्यूरेट वो 2.2 के समथिंग आ रही थी, तो आप 2.1 को भी लेकर उसको सॉल्व आउट कर सकते थे। अप्रॉक्सीमेट रूट 2.2 को भी लेकर कर सकते थे, तो ज़्यादा और जल्दी आपके पास में उसका एग्जैक्ट रूट आ जाता था। तो उसी प्रकार से अपन एग्जैक्ट रूट किस प्रकार अप्रॉक्सीमेट जो फर्स्ट रूट होता है उसको किस प्रकार अपन चूज करें कि वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू अपन को 2 या 3 अप्रॉक्सीमेशन में दे दे। तो ये रेगुलर फॉल्सी मेथड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अपने क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकता है या टाइम अपन को कम लगता है। देखिए आइए इसके ऊपर सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। लेट f ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कौन सा, x नॉट, टू फाइंड x नॉट। ठीक, तो सबसे पहले मैं x नॉट की वैल्यू 0 लेके चेक करता हूं। f ऑफ 0 रखूंगा तो वैल्यू आएगी 1 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 के आसपास इसका कहीं रूट है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ठीक, तो पहले मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हूं, तो f ऑफ 2 रख के चेक करते हैं। f ऑफ 2 बराबर 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 माइनस 6 प्लस 1, तो ये तो आ गया, देखिए 8 और 1 9 में से हो गया 3, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, तो वैल्यू -1 रख के चेक करते हैं। सॉरी, अपन ने 1 तो रखा ही नहीं भाई, 0 के बाद सीधा 2 रख दिया, f ऑफ 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस का 1 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब 0 पर वैल्यू 1 आ रही है और 1 पर वैल्यू आपके पास है -1 आ रही है। इसका मतलब इसका एक रूट 0 और 1 के मध्य कहीं ना कहीं लाइज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए ऐसा है कि आपके पास में 1 पर वैल्यू नेगेटिव है और 2 पर वापस वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो सर कहोगे कि सर ऐसा कैसे, तो भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट तो 3 होंगे ना, अपन एक समय में एक रूट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दूसरा रूट और कहीं होगा, तीसरा रूट और कहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, लेकिन इन मेथड से अपन एक समय में एक रूट ही निकालेंगे और वो भी रियल रूट होगा। ठीक, तो अपन यहाँ बात करेंगे कि 0 और 1 के मध्य एक रूट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में क्या क्या रूट हो सकते हैं। मैं अब वैल्यू लेता हूँ 0.5, तो f ऑफ 0.5 तो क्या होगा, 0.5 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 1, तो इसकी वो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके पास है माइनस का 0.375। आपको कैलकुलेटर एग्जाम में साथ में लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी पेज पर इसकी डेटा लिख के लेके आता हूँ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो अपना टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए 0 पर वैल्यू 1 आ रही है और 1 पर वैल्यू -1 आ रही है, 0.5 पर वैल्यू -0.375 आ रही है। मतलब 0 कब होगा? 0.5 और 1 के बीच में ही तो होगा। अरे भाई इसका रियल रूट है वो इस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और इस पर पॉजिटिव आ रही है, तो इसके मध्य का ये होगा 0 और 0.5 के मध्य, और इसमें 1 आ रहा है, इसमें -0.3 आ रहा है, मतलब 0.4 या 0.3 के आसपास होगा। तो मैं और एक्यूरेट चलता हूँ, 0.4 पर चेक करता हूँ, तो 0.4 की पावर 3 -3 × 0.4 + 1, तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी -0.136 <0। हो सकता है अपन एक और कॉन्सेप्ट ले लें, f ऑफ 0.3, तो ये हो गया 0.3 की पावर 3 -3 × 0.3 + 1, और ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 0.127 विच इज ग्रेटर देन 0। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना जो रियल रूट है वो कहाँ लाइज करेगा? इस पर तो वैल्यू 0.127 आ रही है और इस पर आ रही है 0.136, तो 0.4 और 0.3 के मध्य एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास में 0 आएगी फंक्शन की, तो इसका रूट 0.3 और 0.4 के बीच में आएगा। अब कई स्टूडेंट के क्वेश्चन डाउट ये आते हैं कि सर आप इतना यदि अंदर नहीं जाए तो अपन ऐसे भी तो बात कर सकते हैं कि यहाँ 0 और 1 के बीच में लेके चलें, x0 या तो 0 को मान लो या 1 को मान लो, तो भाई आप आंसर तक पहुँच जाओगे, नो डाउट रहो। मैंने पहले भी कहा है कि आपको एक अप्रोक्सीमेट रूट उसके नज़दीक मानने की कोशिश करना, जितना आप नज़दीक जा सकते हो उतना नज़दीक जाइए, मतलब दोनों तरफ से, माइनस तरफ से और पॉजिटिव तरफ से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो, नेगेटिव वाला लेते हो या पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन अपन को बहुत ही ज़्यादा 0 के नज़दीक जाना है, वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि उससे अपन को कम अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, अपना जो रियल रूट है वो जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना रियल रूट कहाँ पर लाइज करेगा? आपके पास में 0.3 और 0.4 के बीच में, ठीक। तो अब देखिए अपन बात करेंगे कि मैं इसको 0.3 और 0.4 को लेकर बात करूंगा। कल के लेक्चर में अपन ने इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं गए थे, अपन ने दूर से ही लिया था, तो आज मैंने इसी क्वेश्चन को इसलिए तो लिया है ताकि इसमें मैं इतना यदि मैंने नज़दीक रूट लिया है तो मुझे बहुत ही कम अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ेंगे। तो अपन लिखेंगे हैंस रियल रूट ऑफ इक्वेशन lies between 0.3 and 0.4, 0.3 and 0.4। तो अपन आप देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको लेंगे। तो मैं आपके पास में बता देता हूँ, अपन नेगेटिव, कल मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके आपको क्वेश्चन कराया था, आज अपन नेगेटिव वाला लेंगे। तो चूजिंग x0, ये जो मैं मेथड करवा रहा हूँ आपको एग्जाम में इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो ये हो गया 0.3 और f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है? 0.3 पर 0.127 विच इज ग्रेटर देन 0, अपन पॉजिटिव वाला ही ले रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास में अपना जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड, रिकर्सन फॉर्मूला, प्रतिवर्तन सूत्र। तो ये होता है आपके पास में, फर्स्ट होता है आपके पास में x1 बराबर x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। कल मैंने ये भी बताया था इसका जनरल फॉर्मूला कि सबसे पहले n का मान 0 रखो, फिर n का मान 1 रखते जाओ, 2 रखते जाओ, ऐसे आता जाएगा। अब x0 की वैल्यू क्या है? 0.3, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 बराबर 0.3 माइनस f ऑफ x0 0.127। अब f डैश x0, तो इसमें अपन को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ f डैश x, तो f डैश x क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक। तो f डैश x0 अब निकालते हैं, तो f डैश x0 होगा
एक्स नॉट की वैल्यू 0.3, तो एफ डैश एक्स नॉट होगा आपके पास है माइनस का 2.73, तो ये आ जाएगा आपके पास है माइनस का 2.73। और इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आ जाएगी 0.346520। ये मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में मैं पहले ही कह चुका हूँ कैलकुलेटर अलाउ है, और वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक बात। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। नाउ एफ ऑफ x1 निकालेंगे, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा आपके पास में, इस फंक्शन में x की वैल्यू ये पुट करने पर, क्योंकि x1 अपना नया ये आ गया, तो अब एफ ऑफ x1 निकालेंगे, तो एफ ऑफ x1 ये आ गया। तो एफ ऑफ x1 आपके पास में जो आएगा वो मैं वैल्यू बता देता हूँ आपके पास में 0.002048, और एफ डैश x1 आएगा वो आपके पास में आएगा माइनस का 2.639771। अब आप कहोगे सर आपको इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि अब मुझे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। तो ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट था, वो क्या होता है, वो होता है x2 बराबर x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1। अब आप कहोगे सर आपने कल तो एक अलग मेथड बताया था। बेटा अलग कुछ भी नहीं था, कल वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ पर जनरल वैल्यू रखकर इसका एलसीएम लेके पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया था, तो बार बार अपन को डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कल वाला मेथड भी आप कर सकते हो। कल मैंने ऐसे बताया था, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जैसे आपके पास में xn+1 था, उसमें xn माइनस एफ ऑफ xn ये था xn³ माइनस 3xn+1 अपॉन डेरिवेटिव क्या है 3xn का होल स्क्वायर और माइनस का 3। तो अब एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 3xn का पावर क्यूब और माइनस आपके पास में 3xn प्लस माइनस xn³ माइनस माइनस प्लस 3xn-1। तो अब ये आपके पास में इससे 2 गया और इससे ये कैंसिल आउट, और नीचे हो जाएगा 3xn का होल स्क्वायर माइनस 3। तो अब आप पहले n का मान 0 पुट करोगे, फिर 1 फिर 2, तो सीधा इसमें वैल्यू पुट ही करनी पड़ेगी आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो चाहो तो आप इस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि कल का क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से करवाया था। ठीक, अब देखिए इसमें वैल्यू, और वैल्यू इसमें भी रखनी है। x1 क्या है, x1 आपके पास में 0.346520 माइनस एफ ऑफ x1 0.002048 अपॉन माइनस का 2.639771। तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी, मैं बता देता हूँ आपको 0.347295। ठीक, अब आप एफ ऑफ x2 निकालोगे, तो ये एफ ऑफ x2 अपन निकालेंगे, ये लगभग आपके पास में आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। ठीक बात। अब मुझे समझो कि आपके पास में ये जो वैल्यू आ रही है 3.5 इंटू 10 की घात माइनस 5, इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 5 का इसमें भाग देना है, तो ये तो वैल्यू आएगी 0.0000 समथिंग। ठीक, और अपन को ये कहा गया है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, आप दोनों में चेक कर सकते हो। 4 डेसिमल प्लेसेज, ये जो x1 आ रहा है इसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपके पास में x1 क्या आएगा 0.3472, और यदि इसमें नहीं चेक करना चाहो तो आपके पास में इसमें चेक कर लो कि इसमें आपके पास में पॉइंट लगातार 4 जीरो आ रहे हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है। मतलब यदि यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेज कहे तो पहला तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो x1 के मान आ रहे हैं वो दशमलव के बाद में 4 वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो वो रूट है। और यदि अपन x1 नहीं चेक करें और फंक्शन की वैल्यू चेक करें, तो फंक्शन में यदि कुछ ऐसा आ जाए 0.0000, तो ये 4 डेसिमल माना जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ तो 4 डेसिमल हो गया, क्योंकि मैं 10 की घात माइनस 5 का भाग दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है,
तो यही इसका रूट है आपके पास में 0.3472। और आपको यदि डाउट लगता है तो x3 निकाल लीजिए, x3 की भी वैल्यू आपके 4 दशमलव तक यही आएगी, आगे के मान परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो मैं x3 निकालूंगा तो उसकी भी वैल्यू 0.3472 समथिंग आएगी। तो इसका रियल रूट क्या हो जाएगा 0.3472, क्योंकि भाई इसका मैं 10 की घात 5 का ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको 3.5/10 की पावर 5, और इसका भाग दूंगा तो आपके पास में 0.0000 समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद में यदि 4 जीरो कंटिन्यू आ जाता है तो वो 4 डेसिमल तक करेक्ट आंसर माना जाता है, और 3 डेसिमल तक कहता है तो दशमलव के बाद में 3 यदि जीरो आ जाता है। और यदि आपको ये चेक नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने वाला तरीका मान के चलो। x1 का मान क्या आ रहा है 0.3465, यहाँ आ रहा है 0.3472, और मैं जैसे ही अगला रूट निकालूंगा ये वैल्यू उसमें पुट करूंगा तो 0.3472 ही आएगा। देखिए ये अब आपको निकालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अगला वेट मैं निकालूंगा x3, उसकी वैल्यू 4 दशमलव तक यही आएगी, बाद में चेंज होगी। तो अपन कह सकते हैं हेंस करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल places is 0.3472 by Newton-Raphson मेथड। लेकिन आपको यदि ये नहीं चेक करना है तो x3 निकाल लीजिए। x3 कैसे निकालोगे भाई, x3 ऐसे निकालोगे x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश x2। तो x2 का मान क्या आया, ये आया, एफ ऑफ x2 का मान ये आया, और एफ डैश x2 जो अभी मैंने एफ डैश एक्स निकाला था उसमें ये वैल्यू पुट कर देना, वो वैल्यू आएगी तो वो भी आपके पास में इसका मान ये आएगा 0.3472, और पीछे कुछ या 95 है तो उसकी जगह कुछ परिवर्तन आएगा। हो सकता है नहीं भी आए लेकिन सेम 4 डेटा तक सेम रहेगा। तो अपने को तो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज ही कहा है, तो ये बात है आपके पास में। ठीक बात, तो इस क्वेश्चन को नोट आउट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो जनरल क्वेश्चन है, जिसमें अपन को इक्वेशन गिवन नहीं आती है, अपन को इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब कैसे बनाएंगे वो बात समझो। क्वेश्चन क्या आता है और इक्वेशन अपन कैसे बनाएंगे उसको लेकर अपन बात करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 48 बाय न्यूटन-रैफसन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। ठीक, अब मेरी बात समझो। आप कहोगे कि सर इसमें अपन कैसे करें, इसमें तो समीकरण ही ज्ञात नहीं है भाई, और जरूरी नहीं है कि ये न्यूटन-रैफसन मेथड से आएगा, रेगुलर फार्मूले से भी आ सकता है, इटरेटिव मेथड जो इसके बाद में पढ़ेंगे उसी से भी अपन कर सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो लैंग्वेज पे जाना है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/3 ऑफ 48। तो 48 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, तो इसको अपन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट, मैं क्यूब रूट मान लेता हूं x की पावर 1/3। ये आपके पास में क्या है, सॉरी, x बराबर 48 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 48 का है, मतलब 48 की पावर यदि 1/3 आता है तो उसका मान क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो मान लीजिए वो x है, जो 48 है, 48 क्यूब रूट का मतलब हिंदी में भाई घनमूल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? घनमूल। अब आप कहोगे कि सर अपन घनमूल और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं क्या इससे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, तो घनमूल क्या होता है, किसका निकालना है? 48 का घनमूल निकालना है। तो 48 का घनमूल कैसे लिखेंगे? 48 की पावर 1/3, और मैंने मान लिया कि जो 48 का घनमूल आएगा वो x है, अर्थात मुझे x की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक बात। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 52 बाई न्यूटन रेफसन मेथड या रेगुला फाल्सी मेथड। तो स्क्वायर रूट, तो मैं क्या करूंगा? लेट x बराबर 52 की पावर 1/2 करूंगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। ठीक, ऐसे अपन को लेट करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ क्यूब करने पर। तो क्यूब करूंगा तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 48, और मैं ये लिख सकता हूं कि x क्यूब माइनस 48 बराबर 0। अब ये समीकरण बना कि नहीं बना? इसी प्रकार इधर जाइए, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर आपके पास में 52। तो अपन कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 52 बराबर 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये 52 ली है, आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। तो अब मैं इसको क्या मान सकता हूँ? अब मान सकता हूँ लेट f ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 48 बराबर 0 समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख सकता हूँ लेट f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 52 बराबर 0, ये समीकरण 1। ठीक, तो अब देखिए ये समीकरण बन गया जो अपन पहले करते थे इस प्रकार का, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये उसी प्रकार का तो समीकरण है। अब आप x की वो वैल्यू निकालनी है जो कि इसका प्रारंभिक रूट हो। ठीक, तो अब सुनिए, x का क्या रूट आएगा? तो अपन वैल्यू रख के चेक करते हैं। मैं बता देता हूं आपको कैसे लेना है। तो जैसे मैं इसको टू फाइंड x नॉट करते हैं अपन, तो मैं f ऑफ 0 निकालूं तो f ऑफ 0 का मान क्या होगा? 0 की पावर 3 माइनस 48, तो ये होगा आपके पास है माइनस का 48 विच इज लेस देन 0। f ऑफ 1 निकालता हूं तो 1 माइनस 48 बराबर माइनस का 47 विच इज लेस देन 0। f ऑफ 2 निकालता हूं तो 2 की पावर 3, 8 माइनस 48 बराबर माइनस के 40 विच इज लेस देन 0। और f ऑफ 3 निकालता हूं तो ये होगा 27 माइनस 48 बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा? माइनस के 25 माइनस के 21 विच इज लेस देन 0। अब f ऑफ 4 निकालता हूं तो f ऑफ 4 तो ये होगा 66 माइनस 48 बराबर 16 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अब अपना रूट किसके मध्य लाइज करेगा? 3 और 4 के मध्य। और अपन को भी भाई पता है, क्योंकि 4 का क्यूब रूट आपके पास में क्या, छोड़ी 66 का क्यूब रूट होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। ये अपन को पता है कि जो 66 का 1/3 होता है वो आपके पास में होता है 4, और 27 की पावर 1/3 होता है वो आपके पास में 3 होता है। तो 48 इन दोनों के मध्य आ रहा है, मतलब 3.5 समथिंग उसका कुछ आंसर आएगा। वैसे अपन जनरली पता लगा सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आपको ऐसे करना है। तो अब भी आपको क्या करना है? सीधा ये नहीं लेना है, आपको पहले f ऑफ 3.5 चेक करना है कि 3.5 क्या आएगा। ठीक, और उसके बाद में आपके पास में इसका आंसर तक पहुंचोगे। तो f ऑफ 3.5 मैं बता देता हूं माइनस का 5.125 विच इज लेस देन 0। अब 3.6 करते हैं अपन, तो f ऑफ 3.6 और f ऑफ 3.6 की वैल्यू आएगी माइनस का 1.344 विच इज लेस देन 0। और f ऑफ 3.7 निकालता हूं तो 3.7 का मान आएगा आपके पास में 2.65 आपके पास में और 53 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अपना रूट कहाँ से कहाँ लाइज करेगा भाई? 3.6 और 3.7 के मध्य, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव। तो 3.65 कुछ इसका आंसर आएगा। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ठीक, जब भी ऐसे कोई लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाते हैं तो अब आप आगे कर सकते हो। x नॉट किसको मानोगे? x नॉट अपने कंसीडर कर लिया 3.6 को।
अब एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स नॉट निकाल लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में